নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं। आज हम लोग 28वां अध्याय शुरू करेंगे। आज श्लोक संख्या 1 से 4 तक होगा। श्रीमद् भागवतम 3.28.1 to 4। इस अध्याय का नाम है अंग्रेजी में कपिलास इंस्ट्रक्शंस ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिवोशनल सर्विस। पहला श्लोक। श्री भगवान उवाच योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपत्मजे मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम्। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे माता, हे राजपुत्री, अब मैं आपको योग की विधि बताऊंगा जिसका उद्देश्य मन को केंद्रित करना है। इस विधि का अभ्यास करने से मनुष्य प्रसन्न रहकर परम सत्य के मार्ग की ओर अग्रसर होता है। तो इस अनुवाद में सबसे इम्पोर्टेंट है जिसका प्रभु आप म्यूट में। ये अनुवाद का सबसे इम्पोर्टेंट है। इस योग का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? सुषमा माता जी, भगवान को प्रसन्न करना, मन को भगवान में केंद्रित करना। मन को भगवान में केंद्रित करना। ओके, तात्पर्य। इस अध्याय में भगवान श्री कपिल द्वारा बताई गई योग विधि प्रामाणिक एवं आदर्श है, अतः इन आदर्शों का अत्यंत सावधानी के साथ पालन करना चाहिए। सबसे पहले भगवान श्री कपिल कहते हैं, योगाभ्यास से मनुष्य परम सत्य अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने की दिशा में प्रगति कर सकता है। पिछले अध्याय में यह स्पष्ट बताया गया है कि योग का अभिष्ट परिणाम कोई आश्चर्यजनक योग शक्ति प्राप्त करना नहीं है। मनुष्य को ऐसी योग शक्ति के प्रति तनिक भी आकृष्ट नहीं होना चाहिए, अपितु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने के मार्ग का क्रमशः साक्षात्कार प्राप्त करना चाहिए। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में हुई है, जिसमें 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा गया है कि सबसे बड़ा योगी वह है जो अपने अंतःकरण में निरंतर श्री कृष्ण के बारे में सोचता रहता है या जो कृष्ण भावना भावित है। कौन सा श्लोक? योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनन्तर आत्मना श्रद्धावान् भजन्ते मां यो मद्युक्त तमो मत्परः। भजते मां क्या? सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ लाइन फिर से बोलिए माता जी, सुषमा माता जी। श्रद्धावान् भजन्ते यो मम सामे युक्त तमो मतः। समय युक्त तमो मतः। वेरी नाइस। श्लोक संख्या 6.34। वेरी गुड, वेरी नाइस। 47। हरे ओके, यस। शशि माता जी, कोई प्रश्न है? 47 प्रभु जी। 6.47। ओके, कंटिन्यू माता जी। यहाँ उल्लेख हुआ है कि योग विधि का पालन करने से नीलम माता जी, सॉरी। यहाँ उल्लेख हुआ है कि योग विधि का पालन करने से मनुष्य प्रफुल्लित रह सकता है। भगवान श्री कपिल जो योग के महान ज्ञानी हैं, यहाँ पर उस योग पद्धति की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं जिसे अष्टांग योग कहते हैं, जिसमें 8 विभिन्न अभ्यास सम्मिलित हैं। ये हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। अभ्यास की इन
यस ये इस अध्याय में क्या आएगा ना, क्या आने वाला है, ये सब प्रभुपाद पहला वाला अनुवाद में दे दे रहे हैं और तात्पर्य whatever is coming. Yeah, continue. अभ्यास की इन समस्त अवस्थाओं से गुजरते हुए मनुष्य को भगवान श्री विष्णु का साक्षात करना होता है, जो समस्त योग के लक्ष्य हैं। ऐसी कई तथाकथित योग पद्धतियां हैं जिनमें मन को शून्य पर या निराकार पर केंद्रित करना होता है, किंतु प्रामाणिक योग पद्धति में माता जी किसका खुला हुआ है? गायत्री माता जी। ओके। किंतु प्रामाणिक योग पद्धति में इसको मान्यता प्राप्त नहीं है, जैसा कि भगवान कपिल बताते हैं। यहाँ तक कि श्री पतंजलि भी बताते हैं कि समस्त योग के परम लक्ष्य भगवान श्री विष्णु हैं। अतः अष्टांग योग वैष्णव विधि का एक अंग है, क्योंकि इसका परम लक्ष्य भगवान श्री विष्णु का साक्षात्कार है। योग की सफलता योग शक्ति प्राप्त करने में नहीं है, जिसकी पिछले अध्याय में भर्त्सना की गई है, अपितु समस्त उपाधियों एवं स्वाभाविक स्थिति की परिस्थितियों से मुक्ति होना है। योग अभ्यास ही यही अंतिम उपलब्धि है। हरे कृष्ण। लास्ट वाला सेकंड लास्ट सेंटेंस वेरी इंपॉर्टेंट। योग अभ्यास वो सिद्धि प्राप्त करना नहीं है, मेन है क्या, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, समस्त उपाधियों से मुक्त होने का उद्देश्य। के पीछे से मार्बल कटिंग का आवाज आ रहा है क्या कुछ? हाँ, यस। ओके। अगला श्लोक, किसी का कोई प्रश्न नहीं है। सेकंड श्लोक, स्वधर्माचरणं सत्य कर्मच निवर्तनम् संतोष आत्मविचरणाचरम् मनुष्य को चाहिए कि वह अपने नियत कर्तव्य को अपनी शक्ति के मनुष्य को चाहिए कि वह अपने नियत कर्तव्यों को अपनी शक्ति के अनुसार सर्वोत्तम ढंग से संपन्न करे, और जो जो कर्तव्य उसके लिए निर्दिष्ट नहीं है उन्हें ना करे। उसे ईश्वर की कृपा से जो भी लाभ प्राप्त हो उसी से संतुष्ट रहना चाहिए और गुरु के चरण कमलों की पूजा करनी चाहिए। इस श्लोक में ऐसे कई महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनकी विशद व्याख्या की जाएगी, किंतु हम प्रत्येक के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की व्याख्या करेंगे। अंतिम कथन है आत्म विचरण चरणम। आत्मविद का अर्थ है स्वरूप सिद्ध आत्मा या प्रामाणिक गुरु। जब तक मनुष्य स्वरूप सिद्ध नहीं रहता और परमात्मा के साथ अपने संबंध को नहीं जानता, तब तक वह प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। यहाँ यह संस्तुति की गई है कि मनुष्य को प्रामाणिक गुरु का अन्वेषण करके उनकी शरण में अर्चनम जाना चाहिए, क्योंकि उनसे जिज्ञासा करके तथा उनकी पूजा करके वह आध्यात्मिक कार्यों को सीख सकता है। प्रथम संस्तुति स्वधर्म चारणम। जब तक हम यह भौतिक शरीर धारण किए हुए हैं, तब तक हमारे लिए कुछ कर्मों की संस्तुति की गई है। ऐसे कर्मों को 4 सामाजिक श्रेणियों में बांट दिया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। इन विशिष्ट कर्मों का उल्लेख
शास्त्रों में विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता में किया गया है। स्वधर्मचारणम का अर्थ है कि मनुष्य को समाज के विशेष वर्ग के लिए संस्कृत कर्मों का पालन श्रद्धा पूर्वक तथा अपनी शक्ति के अनुसार सर्वोत्तम ढंग से करना चाहिए। उसे किसी दूसरे का कर्म अपने ऊपर नहीं ओढ़ लेना चाहिए। यदि वह किसी विशेष समाज या जाति को उत्पन्न हुआ है तो उसे उसके संस्कृत कर्मों का पालन करना चाहिए। यदि कोई इतना भाग्यशाली है कि वह आध्यात्मिक पहचान के स्तर तक ऊपर उठकर समाज तथा या जाति विशेष में जन्म की उपाधि से ऊपर उठ जाता है, तब उसका स्वधर्म या कर्म एकमात्र श्री भगवान की सेवा रह जाता है। जो कृष्ण भक्ति में उन्नत है, उसका स्वाभाविक कर्म श्री भगवान की सेवा करना है। जब तक मनुष्य देहात्म बुद्धि में रहता है, तब तक वह सामाजिक परिपाटी के अनुसार कर्म कर सकता है, किंतु पद तक ऊपर उठ जाने पर उसे केवल श्री भगवान की सेवा करनी चाहिए। स्वधर्म को संपन्न करना वास्तव में यही है। हरे कृष्ण। ओके, सो जब तक ऑक्यूपेशनल ड्यूटी करना चाहिए, लेकिन जब ऊपर उठ गया सो फिर स्वधर्म को त्याग कर सकता है। As long as one remains in the bodily concept of life, he may act according to the duties of social convention, यानी वर्णाश्रम को पालन करना। But if one is elevated to the spiritual platform, he must simply serve the Supreme Lord. That is the real execution of Swadharma. Yes, Vinita Mati. हरे कृष्ण प्रभु, सादर प्रणाम। तो ये जो फर्स्ट श्लोका जो है ना, उसका लास्ट लाइन में जो है फर्स्ट श्लोका माने भी इसका आगे वाला। हाँ, उसका लास्ट लाइन। तब क्यों नहीं पूछा? बोलिए। अपितु समस्त उपाधियों एवं स्वाभाविक स्थिति की परिस्थिति से मुक्त होना। तो स्वाभाविक स्थिति जो है अभी हम लोग जो बद्ध जीवन में है वो है। ओके, कमिंग टू दैट क्वेश्चन। एक्चुअली कुछ टॉपिक चलता है, फिर दूसरा पिछले वाला टॉपिक को डिस्कस करना, आई डोंट नो, डाइवर्ट हो जाता है। यस अशोक प्रभु, व्हाट्स योर क्वेश्चन? ये परपोर्ट में लिखा है हाँ, उसे किसी दूसरे का कर्म अपने ऊपर नहीं ओढ़ लेना चाहिए। हाँ, इसका मतलब क्या yes. ब्राह्मण का कार्य करना चाहिए, क्षत्रिय का कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके। लास्ट पहला वाला परपोर्ट का लास्ट सेंटेंस, the achievement of success in yoga is not acquisition of mystic power, which is condemned in the previous chapter, but rather freedom for all material designation. Okay, so योग का परिपूर्णता क्या है? ये सिद्धि प्राप्त करना नहीं। योग का परिपूर्णता क्या है? सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। जितना भी उपाधियां हैं, यानी जितना भी शारीरिक उपाधियां है, उससे मुक्त होना, यानी भगवान के भक्त होना। ठीक है, दैट इज द अल्टीमेट अचीवमेंट इन योगा प्रैक्टिस। ये लिखा है इंग्लिश में। एक बार हिंदी पढ़िए फिर से। अपितु समस्त उपाधियों एवं स्वाभाविक स्थिति की परिस्थिति से मुक्त होना है। तो ये स्वाभाविक स्थिति में जो अभी हम लोग जो बद्ध जीवन में है वही है। नहीं, ये उससे मुक्त होना, मुक्त होना पड़ेगा। वर्णाश्रम को भी त्याग करना। अभी उसलिए अगला श्लोक में अभी क्या हमने सुना है? स्वधर्म क्या है? जो अपना ऑक्यूपेशनल ड्यूटी में उसको भी त्याग करके नित्य कंटिन्यूअस भगवान के सेवा में लगना। अभी हम लोग कोई स्थिति में है नहीं है। अभी शायद सब स्वधर्म को पालन कर रहा है, लेकिन उसको त्याग करके आगे निकल जाता है। रामानंद राय भी यही बताया था ना चैतन्य महाप्रभु को। उसी ग्रेजुअली भगवान भी भगवत गीता में यही बताया है, सर्वधर्मान परित्यज्य। ठीक है शुभंकरी माता जी, अगला श्लोक ग्राम्य धर्म। हरे कृष्ण प्रभु। প্রভু এই দ্বিতীয় শ্লোকের লাস্ট লাইনে যেখানে আছে যে কেউ যদি আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হন তাহলে তাকে
তাকে কেবল পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করতে হবে। তাহলে যারা আধ্যাত্মিক স্তরে মানে অনেক উন্নীত হয়েছে তাদের মানে পরিবারের প্রতি কোনো কিছু দায় দায়িত্ব থাকে না। না থাকে না, দ্যাট ইজ হাই স্টেজ। আচ্ছা আচ্ছা আর সত্যি কথা বলতে ওনারা অলরেডি পরিবার দায়িত্ব অলরেডি করেই এগিয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে প্রভু। যেমন শিল প্রভুপাদের কি পরিবার প্রতি কোনো দায়িত্ব ছিল না? তো শিল প্রভুপাদও একটা ছোট ফান্ড রেখে দিয়ে গেছে, ওই ইসকনে থেকে ওই টাকা রেগুলার তার ফ্যামিলিকে দেওয়ার জন্য। দিস অলরেডি অ্যারেঞ্জ করে থাকে। যারা ব্রহ্মচারী হয়েছে মন্দিরে সেবা করছেন তাদের কি পরিবারের প্রতি কোনো দায়িত্ব নেই? নিশ্চয়ই আছে, সব ব্যবস্থা আছে বলেই তারা এগিয়েছে মন্দিরে কন্টিনিউয়াস সেবা করার জন্য। যারা কত বড় বড় উপাধি মানে আইআইটি খড়গপুর থেকে পড়াশোনা করে ভগবানের সেবায় কন্টিনিউয়াস 24 আওয়ার্স একদম ফুল টাইম ব্রহ্মচারী জয়েন করেছেন, কিন্তু তারাও নিজেদের পারিবারিক পরিস্থিতিকে ব্যবস্থা আছে বলে, হয়তো কারোর ভাই আছে দেখার জন্য, কারো বাবা এখনো জীবিত আছে দেখার জন্য, মাকে দেখার জন্য, সব এইসব ব্যবস্থা আছে, ওই জন্য মন্দির নালে নেবে না। টেম্পল উইল নট অ্যাকসেপ্ট দ্যাট পারসন। मंदिर पैसा देता है प्रभु, हरे कृष्णा, मंदिर पैसा देता है प्रभु उन लोगों को? नहीं, नॉट एट ऑल। जो रहते हैं मंदिर में कुछ मैं उत्तर दे रहा हूँ, नहीं बोल रहा ना, नहीं देते हैं। ये उस व्यक्ति का जिम्मेदारी है कि सब गुटिए बस सब व्यवस्था करो, तारपर टेम्पल फुल टाइम ज्वाइन करो। बट इन केस अगर कुछ इमरजेंसी बाद में आ जाए, अगर मंदिर थोड़ा हैंडल कर पाए उसको तो करेगा। ऐसा बहुत ब्रह्मचारी ऐसा भी है जो बाद में पारिवारिक स्थिति इतना परिवर्तन हो गया तो उसको ब्रह्मचार्य छोड़कर गृहस्थ में आना पड़ा। हमको तो 2-3 केस इसे मालूम है हम लोग का कलकत्ता मंदिर का। ओके, ठीक है प्रभु। अगला श्लोक 3 नंबर। ग्राम्य धर्मानिवृत्तिश्च ग्राम्य धर्मारतिस्तथा मेध्य धनम शाश्वत विविक्तक्षेम सेवनम। मनुष्य को चाहिए कि परंपरागत धार्मिक प्रथाओं का परित्याग कर वे और उन प्रथाओं के अनुरक्त हो जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाली है। उसे स्वाल्प भोजन करना चाहिए और सदैव एकांतवास करना चाहिए जिससे उसे जीवन की परम सिद्धि प्राप्त हो सके। ओके, ये सब ध्यान योग का बारे में आएगा इस चैप्टर में, पूरा ध्यान योग का पद्धति। हालांकि प्रभुपाद थोड़ा इसको चेंज करके भक्ति योग में ले जाएगा तात्पर्य में। यस संगनिशा प्रिय माता जी। यस प्रभु, जो लिखा है कि मनुष्य के चाहे परंपरागत धार्मिक प्रथाओं का परित्याग करे, तो इसमें क्या जैसे फैमिली में जो सब होता है पुराने मतलब परंपरा चला इस बारे में सोचिए क्या क्या होता है, जीतिया और क्या होता है ये सब जो पुराना जैसा तीज का व्रत, आई डोंट नो व्हाटएवर, जो भी ये सब कर्मकांड जितना कुछ आता है, जितना देवी देवता का उपासना विश्वकर्मा पूजा और जो भी है और क्या क्या जितना भी काली पूजा, जितना भी डेमीगॉड्स वर्शिप है, ये सब आस्ते आस्ते कन्वेंशनल का अर्थ क्या है, जो पारंपरिक आते गए हैं। प्रभु सत्यनारायण पूजा होता है, सत्यनारायण पूजा, उसमें शालिग्राम जी को रख कर किया जाता है, तो वो किस में आएगा, देवी देवता में आएगा कि? डिपेंड करता है कैसा करता है व्यक्ति, किस धारणा से करता है, पद्धति क्या है, बहुत कुछ विचार करना पड़ेगा। सिर्फ देने से नहीं होगा, उसका क्या करता है वो एकदम डिटेल में जाना पड़ेगा, फिर उसको टिक या क्रॉस देना पड़ेगा, है ना। जस्ट सत्यनारायण पूजा करता है, ठीक है, सत्यनारायण बेंगली में बोलेगा সত্যনারায়ণ পুজো করি আমি, ঠিক আছে, সত্যনারায়ণ পুজো করো, খুব ভালো, কিভাবে করো, বিধিবিধান পালন করে করো না सब एगुलो देखते हैं, एवरीथिंग हैज टू बी जज बोलने से नहीं होगा। मैं तो सत्यनारायण पूजा करता हूँ, नारायण है उसमें, भगवान है, लेकिन किस तरह से करते हो आप सब डिटेल में देखना पड़ेगा। ओके,
आगे। तो बहुत आवाज आ रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए मैं भी म्यूट कर रहा हूँ बीच बीच में। जब प्रश्न आ रहा है तब तो अनम्यूट करना ही पड़ेगा। यस, कंटिन्यू प्लीज। तात्पर्य यहाँ संस्तुति की गई है कि आर्थिक विकास अथवा ऐन्द्रिक इच्छाओं की तुष्टि हेतु किए जाने वाले धार्मिक कार्यों से बचना चाहिए। धार्मिक कार्यों को केवल भौतिक प्रकृति के चंगुल से मुक्ति प्राप्त करने हेतु धार्मिक कार्य आर्थिक विकास के लिए कुछ उदाहरण दीजिए चैट बॉक्स में। धार्मिक कार्य अर्थ विकास के लिए। देखिए कितना दिमाग चलाते हैं आप लोग। एक या दो जने देखा, बाकी सब दूसरे का सुनेगा, लेकिन नोबडी विल केयर। दिमाग को थोड़ा प्रेशर दीजिए। जो टॉपिक पूछा हो थोड़ा पूछिए अपने दिमाग से। आर्थिक विकास के लिए धार्मिक कार्य। आप प्रभु बोलो। नहीं मत बोलिए, बहुत लोग बोल पाएगा सोचने से, लेकिन दो चार ही हाथ उठाता है, बाकी सब सोचता है बाकी क्या बोलेगा। हम सुनेंगे सिर्फ, हम कुछ बोलेंगे नहीं। ऐसा करने से कभी बुद्धि का विकास नहीं होगा। नहीं बुद्धि विकास नहीं, मत बोलिए। बुद्धि विकास होने से बुद्धि कम हो जाएगा। बुद्धि को ज्यादा प्रेशर देने से बुद्धि कम हो जाएगा। ऐसा नहीं बांटने से कम हो जाएगा। बताइए, धार्मिक कार्य अर्थ विकास के लिए आप लोग नहीं करते क्या? बहुत लोग करते हैं। यस, संगिनी माता जी बोली दीजिए। आप जैसे अभी जस्ट ये वाला धार्मिक कार्य अर्थ विकास के लिए सत्यनारायण जी का पूजा का बात किए ना जस्ट, तो इसमें यही चीज है प्रभु कि प्रसाद खाओ नहीं तो गरीब राजा बन गए, महल हो गया, धन दौलत आ गया, ये हो गया। बोलिए धार्मिक कार्य का नाम बोलिए अर्थ विकास के लिए कौन सा? सत्यनारायण पूजा भी धार्मिक विकास के लिए, आर्थिक विकास। ओके, नेक्स्ट है महामंजरी माता जी, हरे उदाहरण। कृष्ण प्रभु, यहाँ पे ऐन्द्रिक इच्छाओं की तुष्टि के लिए ऐन्द्रिक मीन्स क्या हुआ? ये पहले मेरा प्रश्न का उत्तर दिया, प्रश्न का उत्तर में प्रश्न पूछ रहे हैं। यस, नेक्स्ट है कौन है? पिंकी माता जी बोली। हाँ प्रभु जी, जैसे शिव जी का लोग करवाते हैं महामृत्युंजय जाप बैठवा रहे पूरा 22 दिन का 21 दिन का, तो क्या कि मेरे परिवार का जो बीमार है उसका लंबी आयु हो ताकि वो फिर से इंद्र तृप्ति करे। लंबी आयु का नहीं, मैं आर्थिक विकास का पूछा हूँ। हाँ मतलब फिर तो अपना ठीक हो जाएगा, तो अपना सब कमाने सकेगा, करने सकेगा, वो लोग के लिए सब पूजा करवाते बैठाते हैं। धार्मिक कार्य, बी टू द पॉइंट, जो पूछा उसी का उत्तर दीजिए। लेट्स सी। प्रभु चैट बॉक्स में लिखे हैं, हम बोले नहीं लिखे तो वो देख ही लेता है ना। एक मिनट रुक जाइए। थैंक यू फॉर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन। लक्ष्मी पूजा, हाँ वेरी गुड, लक्ष्मी पूजा इज परफेक्ट। क्योंकि राधा रानी का एक्सपेंशन है, वो समझ कर तो पूजा नहीं करता कि टाका ले। या तीज पूजा हमको ये मालूम है, तीज के धार्मिक विकास के लिए करता है। कौन लिखा है? कुछ पति के लिए होता है प्रभु। वो तीज तो पति के लिए होता है, पति के लिए। षष्ठी आयु ये सब के लिए करते हैं। पति का आयु बढ़े, पति लंबा समय चलते रहे, इसलिए तीज किया जाता है। वो तो आर्थिक नहीं है। आयु बढ़ा के कितना लोग धनवान हो गया। अच्छा, आशीष प्रभु लिख रहा है डूइंग कल्चरल प्रोग्राम विथ हेवी इन्वेस्टमेंट। कल्चरल प्रोग्राम विथ हेवी इन्वेस्टमेंट। प्रभु जी, वो कीर्तन वगैरह होता है जिसमें वो बड़े बड़े म्यूजिशियंस को बुला करके एंड देन दे डू इट ऑन बॉलीवुड सॉन्ग्स। धार्मिक और आर्थिक प्रकाश। ओके, हमको सबसे इजी एग्जांपल आ रहा है विश्वकर्मा पूजा। ये तो आर्थिक विकास के लिए करता है। कुबेर का पूजा भी होता है ना दीपावली में। गणेश चतुर्थी, यस, गणेश जी का वो ऐश्वर्य के लिए करता है लोग। यस, अशोक प्रभु लिख रहा है दान देना धार्मिक विकास। हाँ, धार्मिक अर्थ के लिए दान देना, ठीक है। अगर वो उपलक्ष्य के दान देने से थोड़ा आशीर्वाद देता हूँ, आप लाखपति बनो, ऐसी। हरे कृष्ण प्रभु जी, नवरात्रि का भी जब जो घर में पाठ बैठाता है पूजा करता है ताकि घर में खूब सुख शांति और खूब धन ऐश्वर्य बना रहे। प्रभु जी, दीपावली सबसे ज्यादा, दीपावली लक्ष्मी पूजा आया है, लिखा है, विनीता माता जी ने लिखा। प्रभु जी, हाँ, सरस्वती पूजा विद्या, वो आर्थिक विकास हुआ क्या? सरस्वती पूजा पढ़ाई करेगा तो फिर पैसा लाएगा बेटा, ठीक है, वो इनडायरेक्टली हो गया। यस, माधुरी प्रिया माता जी। प्रभु जी, छठ पूजा भी आता है ना प्रभु जी, और छठ पूजा भी अभी दिवाली के बाद ही आता है प्रभु जी। पुत्र के आर्थिक विकास के लिए करता है। हाँ, पुत्र के लिए, पुत्र अभी सभी लोग बोल रहे हैं माता जी। नहीं, जो उसके लिए। हाँ, इसके लिए आगे, थैंक यू। ऐसे डायलॉग देने से फिर लोग दिमाग सोचता है, नहीं तो कोई कुछ बोलता ही नहीं, सिर्फ 2-3 जने।
प्रभु जी हमसे नहीं पूछे, हाथ उठाए थे। हाँ सॉरी सॉरी, गलती हो गया, बोलिए माता जी। शिव जी का पूजा। प्रभु जी दीपावली में जो गणेश जी और लक्ष्मी जी का पूजा करते हैं। हाँ एकदम सही। यस करबी माता जी। হরে কৃষ্ণ প্রভু। প্রভু ওই ধনতেরাসে লোকেরা যে গয়না কিনতে যায়, সেই গয়না কিনে এনে তারা বাড়িতে রাখলে তারা বলে যে আমাদের অনেক উন্নতি হবে, অনেক গয়না। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। वेरी गुड एग्जाम्पल माता जी। तो अच्छा तृतीया में भी तो वही करता है ना, सोना खरीदता है कि इधर साल भर खूब सोना आएगा। ओके कंटिन्यू। यहाँ पर तो बहुत सब लोग कमेंट कर रहा है लेकिन काम तो वही हो रहा है। शशि माता जी बोलिए। प्रभु जी बालाजी में चढ़ाता है, सब 1 लाख चढ़ाएगा तो 10 लाख आएगा। पार्टनर बनाता है बालाजी को, वाह वाह। ये वो धार्मिक नहीं हुआ एक्चुअली, वो भगवान को आपने पार्टनर बनाया, तो वो धार्मिक पैसा ही तो, पैसा चढ़ाए पैसा बढ़ेगा ना प्रभु जी। नहीं, वो आध्यात्मिक कार्य उद्देश्य है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। प्रभु अगला प्रभु जी जहाँ कृष्ण आया वहाँ धार्मिक कहाँ रहेगा, वो आध्यात्मिक हो जाएगा। अशोक प्रभु जी, अब हम लोग गणेश लक्ष्मी जी की पूजा अगर करते भी दिवाली में करते हैं तो हम लोग अब धन मांगने के लिए नहीं करते, हम लोग कृष्ण प्राप्ति के लिए करते हैं। अब ये पता चल गया। नहीं, ये कभी नहीं होगा माता जी, ये मानने योग्य है ही नहीं बात। नहीं लेकिन मन ठीक है प्रभु जी बोलते हैं। धन की पूजा, धन की पूजा, धन देवी की पूजा। यस आगे माता जी। दिवाली में प्रभु जी, दिवाली में कोई भी लक्ष्मी गणेश का पूजा सभी करता है, कितना भी कोई कृष्ण लेकिन भक्ति में कुछ लगे। पूजा है जो लेकिन सभी ने करते किया हैं है, पूजा, यहाँ लेकिन तक अब इतना प्रभुपाद ने भी किया है। पहले जितना धन नहीं मांगते, पहले जितना खाली हाय हाय धन चेंजिंग आया है, चेंजिंग आया हरे है। कृष्ण ओके, प्रभु। ओके। सुषमा माता जी कंटिन्यू, आप मजा ले रहे हैं। माता जी नहीं करते, ओके ओके वेरी गुड। हम लोग के घर में गणेश लक्ष्मी जी नहीं है। हम भी लोग तीज ज्योतिया का व्रत नहीं करते हैं, सालों से छूट गया है। तो मैं क्या बोलूं। ओके ओके या कंटिन्यू। सरस्वती वंदना सभी ने की है, विद्या का अर्जन सबको चाहिए प्रभु, तो प्रभुपाद ने भी किया है, धार्मिक ऐसा कार्यों उनकी को प्रार्थना प्रभु भी है। सुनिए, धार्मिक कार्यों को केवल भौतिक प्रकृति के चंगुल से मुक्ति प्राप्त करने हेतु संपन्न करें। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में ही कहा गया है कि सर्वश्रेष्ठ धार्मिक प्रथा वह है जिससे अकारण ही श्री भगवान की दिव्य भक्ति प्राप्त की जाए। ऐसी धार्मिक प्रथा अबध रूप से चलती है और इसके पालन से मनुष्य सचमुच संतुष्ट हो जाता है। यहाँ पर इसकी संस्तुति मोक्ष धर्म के रूप में की गई है, जिसका अर्थ है मोक्ष के लिए या भौतिक कलमश से छूटने हेतु धार्मिक अभ्यास। सामान्यतः लोग आर्थिक विकास या इंद्रिय तृप्ति के लिए धार्मिक कार्यों का पालन करते हैं, किंतु जो लोग योग में प्रगति करना चाहते हैं उनके लिए इसकी संस्तुति नहीं की जाती। So generally people execute religious practice for economic development or sense gratification, but that is not recommended for one who wants to advance in yoga. Okay, यहाँ प्रभुपाद भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं, तो उसके लिए धार्मिक कार्य का कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग को नहीं करना चाहिए, वो शमी विवेक केवलम होगा। कंटिन्यू प्लीज। अगला महत्वपूर्ण वाक्यांश है मित ध्येय ध्यानम, जिसका अर्थ यह होता है कि मनुष्य को बहुत कम खाना चाहिए। वैदिक साहित्य में आदेश है कि योगी अपनी भोग का केवल आधा खाए। इसका अर्थ यह। হরে কৃষ্ণ প্রভু। প্রভু আগের স্ট্যান্ডারে 4 লাইন ওপরে ওখানে আছে যে এখানে মোক্ষ ধর্ম মোক্ষের জন্য অনুষ্ঠিত ধর্ম, যা জড়া প্রকৃতির কলুষের বন্ধনের অতীত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এটা কি বলতে চাইছে প্রভু? তো এখানে এখানে প্রভুপাদ বলছেন যে এখানে যে মুখ্য ধর্ম বলা হয়েছে, এখানে মুখ্য ধর্ম মানে এই জড়জগতের আসক্তি থেকে মুক্তি পাওয়া, ব্রহ্মে বিলীন হওয়া না। আচ্ছা, ব্রহ্মে বিলীন হওয়ার জন্য বলা হয়নি। এখানে মুখ্য ধর্ম মানে যেটা গোবিন্দ দেব বলছেন, জড় আসক্তি থেকে মুক্তি পেয়ে ভগবানের ধামে ফেরত যাওয়া। মোক্ষ বলতেই লোকে ভাববে ও মায়াবাদীদের ব্রহ্মে লীন হওয়া। আচ্ছা ঠিক আছে প্রভু। इस वैदिक साहित्य में आदेश है कि योगी अपनी भूख का केवल आधा खाए। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई इतना भूखा है कि 1 पाउंड लगभग आधा किलो खा सकता है, तो उसे चाहिए कि वह केवल आधा पाउंड ग्रहण करे।
और उसके साथ 4 औंस आधा पाव पानी पिए। चौथाई पेट वायु के आने जाने हेतु खाली रखे। यदि इस प्रकार से भोजन किया जाए तो ना तो अपच होगा और ना कोई रोग। योगी को श्रीमद् भागवतम तथा अन्य शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। योगी को एकांत स्थान में रहना चाहिए जहाँ योगा अभ्यास में कोई बाधा ना पहुंचाए। हाँ, हरे ये कृष्ण। ध्यान योगी का बात कर रहे हैं, ठीक है। एकांत स्थान में रहना चाहिए। तो लोग प्रश्न कर सकते हैं, अभी हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, सब एक साथ आ गए हैं, अकेला अकेला स्टडी करना चाहिए, प्रभु इधर लिखा हुआ है। नहीं, ये ध्यान योगी का ध्यान अकेला ही करना चाहिए ध्यान। और प्रसाद के बारे में क्या बोला है? 50% प्रसाद आधा खाना चाहिए, 25% पानी, वो तो थोड़ा आधा घंटा आगे पी लीजिएगा, और बाकी 20% हवा, थोड़ा उसको हजम होने के लिए थोड़ा स्पेस देना चाहिए। एकदम सटाकर प्रसाद लेने से फिर क्या होगा, वो महाराज तो बताए थे ना, हलवा वाला। ठीक है, अगला श्लोक मालूम है ना सबको? वो एक्चुअली हमको मालूम तो इसको नोएडा का प्रभु जी, यस फॉरेनर आप बता चुके आप भी बताए थे प्रभु जी। हाँ, और भक्ति शास्त्री में महाराज प्रभु जी बताए। सत्य घटना है ये। लास्ट में पेट काट के हलवा निकालना पड़ा। ठीक है, कोई इतना कैसे खा सकता है प्रभु जी? प्रभु जी वो 2 बार इस तरह से खाए थे, उनका 2 बार ऑपरेशन हुआ था। प्रभु जी मुझे नहीं मालूम है। हलवा वाला बाबा हो जाएगा, हलवा बाबा। 2 बार। ओके, प्रभु एक बार आपके घर में महाराज आए थे, वो भी ये बात बताई थी। अच्छा, हाँ हाँ प्रभु जी मुझे नहीं मालूम है ये घटना। यही है कि एक विदेशी भक्त पहले बार इंडिया में आया था, नोएडा में शायद, हमको जितना दूर याद है। तो उस दिन वो मंदिर में लास्ट में वो मुंबई में तो हलवा, वो बाल्टी में हलवा रखा था, तो उसको लगा ये क्या है, बालू जैसा, कोई बालू जैसा ही दिखता है ना हलवा, बालू जैसा कोई, ये क्या आइटम होगा। तो उन्होंने चम्मच लेकर थोड़ा 1 चम्मच खाया, और वो पूरा शुद्ध घी से, अच्छा से घी का हलवा था। तो 1 चम्मच खाया तो उनको तो मन दिव्य आनंद आया। आप समझ रहे ना, फॉरेनर कभी हलवा खाएगा, फॉरेन में तो ऐसा बनता नहीं है। और इस्कॉन का हलवा आप समझ रहे, बहुत अच्छा लगा। फिर 2 चम्मच फिर पूरा बाल्टी खा लिया, एक जगह घर में लेकर, रूम में लेकर पूरा बाल्टी खा लिया। 1 बाल्टी हलवा खाया तो समझ रहे आप क्या होगा। फिर उसके बाद सांस लेना बंद हो गया उसका, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसका यहाँ तक ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गया कुछ। फिर उसको हॉस्पिटल में लेके गया, तो डॉक्टर बोला आपको जिंदा चाहिए क्या? बोली पहले, हाँ जिंदा चाहिए। ऑब्वियसली जिंदा ही चाहिए, नहीं तो आपके पास किस लिए लिया है? तो बोला कि फिर उसका पेट काट के हलवा निकालना पड़ेगा। तो सचमुच पेट काट के पहले हलवा निकाल। प्रभु जी 1 बाल्टी हलवा वो खा गए। 1 बाल्टी हलवा खा गए, इतना टेस्टी लगा। ऐसी कोई असुविधा, मैंने बहुत बड़ी बात नहीं है। लालच जितनी बड़ा बढ़ता जाएगा तो खाते जाएगा, ऐसे बहुत लोग होता है। तो ऐसे ही है कि यहाँ के भारतीय थे, मतलब मैं भांजा दोस्त ऐसे जानते हैं, तो चाउमीन खाए थे, बहुत ज्यादा चाउमीन खा लिए थे, बिल्कुल सेम ऑपरेशन करके चाउमीन निकालना पड़ा। तो फिर हम लोग को प्रभुपाद का शिक्षा समझना चाहिए कि ये शरीर में खाना देना चाहिए शरीर का चलाने के लिए। ये हम लोग को शिक्षा लेना चाहिए। दिस इज द मेन इंटेंशन। भक्ति में भी, ये तो योगी बाबा के लिए बोल रहे हैं, लेकिन भक्त के लिए भी यही है। जितना थोड़ा पेट में थोड़ा जगह देना चाहिए, पानी के लिए, हवा के लिए, और प्रसाद के लिए। प्रभु लेकिन कोई टाइम आइटम देख करके थोड़ा बेसी हो जाता है। बोले मेरा दोष नहीं है, ठाकुर ने इसको चखा, अभी क्या करें। ओके, अभी आज का हरे कृष्ण। 4था श्लोक। ये मेरा जब बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, भक्त लोग को म्यूट करते करते। सुबह इतना भक्त लोग का म्यूट करना ना, फिर पता नहीं चलता कहाँ से चुचा आवाज आ रहा है। फिर 4-5 को म्यूट करता हूँ। फिर हम माने सुबह एकदम पुलिस ऑफिसर जैसे हैं, इसका आवाज हो रहा है, इसका आवाज हो रहा है। हाँ, ऐसे ही मेरा एकदम। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपके वहाँ पर अभी चिड़िया है क्या? अभी चिड़िया तो नहीं, एक बार देखिए। नहीं, मार्बल वाला आवाज नहीं है प्रभु जी, चिड़िया का भी बहुत तेज आवाज चू 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 आ रही है आवाज चिड़िया की। है।
आ जाता है दोनों का किसी से, वो हमेशा ही रहता है शायद। हाँ, वो लोग को भी पीस चाहिए ना प्रभु, तो उतनी शांति दूसरी जगह नहीं है। ये जो अभी निकल जाएगा, देखिए वो बाहर चिड़िया है, दिखाई दे रहा है क्या वो खिड़की के बाहर? ऐसा नहीं है प्रभु जी, प्रभु जी का वो चिड़िया भी भागवतम का श्रवण कर रही है प्रभु जी, इसके लिए श्रवण करती है, मेरे यहाँ के प्रसादम लेती है। हाँ वही किसी बोल रहे हैं। हरे कृष्णा, इससे डिस्टर्ब नहीं होते हैं, इससे डिस्टर्बिंग नहीं होता है, बहुत धीरे धीरे आवाज आती पर अच्छा लगता है। वो भी भागवतम सुन रही है, हम लोग को तो बहुत हाँ, प्रसाद मिल जाता है, उसको भी आप कुछ प्रसाद दे दीजिएगा। हाँ, संगिनी माता जी से प्रभु दीजिए। बोले। ओके, आज का अंतिम श्लोक 4 नंबर। ये शशि माता। प्रभु जी शशि माता जी हाथ उठाएंगे। प्रभु जी स्वधर्म का मतलब क्या हुआ? डिपेंड करता है स्वधर्म। अभी यूजुअली स्वधर्म माने जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, भगवान का सेवा करना। लेकिन नहीं, जैसे कि गीता के एक क्वेश्चन में है स्वधर्म से क्या अभिप्राय है, तो क्या अभिप्राय है? ये तो मैं बता रहा हूँ, डिपेंड करता है। एक भौतिक आदमी बोलेगा आप स्वधर्म पालन कीजिए, आप ब्राह्मण है ब्राह्मण जैसा आचरण कीजिए। एक वैश्य को बोलेगा आप स्वधर्म पालन कीजिए, आप कृषि गोरक्षा वाणिज्य यही करिए, ये आपका स्वधर्म है। आप बिजनेस परिवार में, आप वैश्य परिवार में जन्म लिया है, यही आपका कार्य है, वो उसका स्वधर्म हो गया। लेकिन एक भक्त वो भक्ति में आ गया, उसका स्वधर्म क्या है? ठाकुर जी का सेवा, कुछ नहीं है और कुछ नहीं है। तो डिपेंड करता है स्वधर्म कौन से कॉन्टेक्स्ट में आप बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, डिपेंड्स। ओके प्रभु वहाँ पे लिखा प्रभु जी स्वधर्म 2 प्रकार के होते हैं, तो उसमें प्रकार का नाम तो लिखा ही नहीं है, लेकिन फिर से बोलिए। भगवत गीता में लिखा है कि स्वधर्म 2 प्रकार के होते हैं। हाँ, नित्य धर्म, नैमित्तिक धर्म 2 प्रकार के होते हैं। नित्य धर्म क्या है? कृष्ण कॉन्शियसनेस, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। और नैमित्तिक धर्म क्या है? ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। हाँ, वो वर्णाश्रम में कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये नैमित्तिक धर्म हो गया। लेकिन स्वधर्म क्या है? अभी भौतिक है, वो आपका स्वधर्म क्या है? व्हाट इज द नेचुरल? भौतिक बोलेगा मैं तो मैं कृषि परिवार में जन्म लिया हूं, बचपन से ये खेती वेती करना यही मेरा स्वधर्म है। भक्ति में आ गया तो उसका स्वधर्म क्या है? भगवान का सेवा करना। प्रभु तो लेकिन वहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन है इस तरह का, तो हम लोग क्या ये नित्य और नैमित्तिक नाम दे सकते हैं वहाँ पर? जो सिलेबस में नहीं है वो थोड़ी क्वेश्चन आएगा। शारीरिक स्तर और आत्मा का स्तर लिखा हुआ है प्रभु माता जी, लिखा है क्या? शारीरिक स्तर, ओके, फिर वही आएगा, वही आंसर, वही ऑप्शन मिलेगा आपको। ओके, आज का अंतिम श्लोक 4 नंबर। अहिंसा सत्यम अस्तेयम यावदर्थ परिग्रह ब्रह्मचार्यं तपः शौचं स्वाध्यायया पुरुष अर्चन। ओके, मनुष्य को चाहिए, ठीक है, एक एक क्वालिटी पढ़ेंगे और आप लोग से रिक्वेस्ट है कंपेयर इट विथ योरसेल्फ। ठीक है, क्वालिटी अपने आप से तुलना कीजिए कि कौन सा हमको लग रहा है हमारे में है थोड़ा थोड़ा। ओके, आगे। मनुष्य को चाहिए कि अहिंसा तथा सत्य का आचरण करे, चोरी से बचे और अपने निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही संग्रह करे। वह विषय जीवन से बचे, तपस्या करे, स्वच्छ रहे, वेदों का अध्ययन करे और श्री भगवान के परम स्वरूप की पूजा करे। इस श्लोक में पुरुषार्चनम का शब्द आया। शब्द का अर्थ है श्री भगवान की पूजा करना, विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप की। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन ने पुष्टि की है कि भगवान श्री कृष्ण ही मूल पुरुष, पुरुषम शाश्वतम है। इसीलिए योगाभ्यास करते। यस प्रभु। कौन सा श्लोक सब बताइए। आप हट करके मत बोल दीजिएगा, हाथ उठाइए, गूगल हाथ उठाइए। फटक से कोई बोल देगा फिर खत्म बात। हमको भी देखना, समझ में आएगा ना कि इनको पता है। यस, एक जन ने हाथ उठाया, भगवान को अर्जुन ने संबोधन किया, परम पुरुष।
ओरिजिनल पुरुष एक ही जन को मालूम है, फिर हाथ उठा समझ नहीं आ रहे। यस, विनीता अग्रवी माता जी को ही मालूम है, बोलिए विनीता माता, श्लोक बताइए। श्लोका कि ईश्वर परमेश्वर सच्चिदा ये भगवत गीता में है क्या? वेरी गुड। नेक्स्ट और कोई? यस, सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु अहम सर्वस्य प्रभु। अर्जुन बोलता है क्या भगवान को अहम सर्वस्व प्रभु? अहम सर्वस्व प्रभु अर्जुन बोलेगा क्या? नहीं, अर्जुन भगवान को परम पुरुषम शाश्वतम अच्छा, वो वो कौन सा श्लोक है? परम ब्रह्म परम धाम परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम इदम उत्तम। 12 नंबर है प्रभु जी, 10वां अध्याय के 12वां नंबर। क्या नाम है श्लोक बताइए, गायत्री माता जी बताइए पूरा श्लोक। परम धर्म परम ब्रह्म परम धर्म परम शाश्वतम। हरे कृष्ण बोले? हाँ बोलिए, क्यों नहीं बोले? नहीं, हम देख करके बोलेंगे। अच्छा बोलिए। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारस्तथा। बस उतना ही चाहिए। हाँ, तो अर्जुन ने भगवान को परम पुरुष ना क्या ऐसे ही आया, ऐसे संबोधन किया। या आगे अर्जुन ने पुष्टि की है कि भगवान श्री कृष्ण ही मूल पुरुषम शाश्वतम है। इसीलिए योगाभ्यास करते समय मनुष्य को अपना मन न केवल भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में केंद्रित करना चाहिए, अपितु भगवान श्री कृष्ण के विग्रह या स्वरूप की नित्य पूजा भी करनी चाहिए। ब्रह्मचारी विषय जीवन पर नियंत्रण रखता है और ब्रह्मचर्य का अभ्यास करता है। अनियंत्रित विषय जीवन व्यतीत करते हुए मनुष्य योग का अभ्यास नहीं कर सकता, या तो ढूंढता है, तथापि योगी यह विज्ञप्ति करते हैं कि वे सिर्फ इच्छा अनुसार भोग करने के साथ ही साथ योगी भी बने रह सकते हैं, किंतु यह सर्वथा अनधिकृत है। यहाँ यह स्पष्ट बताया गया है कि मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्यम का अर्थ है मनुष्य ब्रह्म के साथ संबंध में या पूर्ण कृष्ण भक्ति में ही जीवन बिताता है। जो लोग विषय जीवन में अनुरक्त रहते हैं, वे उन विधानों का पालन नहीं कर पाते जो उन्हें कृष्ण भावना मृत की ओर अग्रसर कर सकते हैं। विषय जीवन तो विवाहितों तक ही सीमित रहना चाहिए। जो व्यक्ति विवाह के बाद भी सीमित विषय जीवन बिताता है, वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। योगी के लिए अस्तेयम शब्द भी महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है चोरी ना करना। व्यापक अर्थ में प्रत्येक व्यक्ति जो आवश्यकता से अधिक संग्रह करता है वह चोर है। आध्यात्मिक समन्वयवाद के बाद कोई अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता से अधिक नहीं रख सकता। यही प्रकृति का नियम है। जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक धन या संपत्ति एकत्र करता है वह चोर है, और जो यज्ञ अथवा श्री भगवान की पूजा में व्यय किए बिना धन का केवल संग्रह जाता है, वह और भी बड़ा चोर है। ओके, चोर का डेफिनेशन थोड़ा अलग है यहाँ। अभी आप लोग सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन बड़ा हरे कृष्ण, ठीक है, आप लोग सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं। आगे स्वाध्याय का अर्थ है प्रामाणिक वैदिक शास्त्रों का अध्ययन। यदि कोई भगवान श्री कृष्ण का भक्त नहीं है और योग पद्धति का अभ्यास करता है, तो उसे चाहिए
कि वह ज्ञान प्राप्त करने हेतु आदर्श वैदिक साहित्य पढ़े। केवल योग संपन्न करना ही पर्याप्त नहीं है। महान भक्त तथा गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि समस्त आध्यात्मिक कार्यकलाप 3 साधनों से जाने जाते हैं: साधु पुरुष, आदर्श शास्त्र तथा गुरु से। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने हेतु ये तीनों अत्यंत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन हैं। योग भक्ति योग के संपादन हेतु गुरु आदर्श साहित्य की संस्तुति करते हैं और वे स्वयं शास्त्रों के उदाहरण देते हुए बोलते हैं। अतः योग साधने हेतु आदर्श शास्त्रों को पढ़ना अनिवार्य है। आदर्श साहित्य पढ़े बिना किए जाने वाला योगाभ्यास समय का अपव्यय मात्र है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय 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 भागवतम की जय। जय जय। यस।